तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। इसको हम आसानी से समझेंगे और इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण। देखिए, सर्वप्रथम जो है हमें पता रहना चाहिए कि सजीव किसे बोलते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं सजीव मतलब वैसे जीव जिसमें जीव होता है, जो जीवित रहते हैं, जिसमें पोषण की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, या फिर कह सकते हैं जो गति करता है उसे हम सजीव कहते हैं। निर्जीव जो गति नहीं कर सकता है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जिसमें पोषण की क्रिया नहीं होती है, वो सब निर्जीव हो गए। ठीक उसी प्रकार अब हम देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम यानी कि हम जो जीवित रह रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर जो है अनेक क्रियाएं हो रही है, उन्हीं क्रियाओं के कारण जो हम जीवित रह रहे हैं, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। अगर आपसे कहता है कि जैव प्रक्रम को परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को लिख सकते हैं क्या? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब लगा जैसे कैसे? जैसे हम देखिए पोषण कर यानी खाना खाते हैं, खाना खाए, उसको पचाने की क्रिया हुई, वो एक प्रकार का पोषण हुआ, वे भी एक क्रिया है। श्वसन, हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने से जो है हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो हो गया श्वसन, एक जैव प्रक्रम की क्रिया हो गया। उत्सर्जन, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, वो हो गया आपका उत्सर्जन। परिवहन, जैसे ब्लड के अंदर जो है कोई भी पदार्थ खाए हैं, एनर्जी आया है, पोषक पदार्थ है, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा ब्लड के माध्यम से, वो हो गया परिवहन। अगर आपसे पूछता है कि बताइए जैव प्रक्रम का क्या क्या उदाहरण है, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। जब हम देखते हैं छोटे छोटे जीवों में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी जीवों में जो है कोई विशेष अंग नहीं होता है, क्योंकि इनका शरीर जो है डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहता है और श्वसन की क्रिया, पोषण की क्रिया विसरण के माध्यम से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है तो हम देख रहे हैं कि जितने भी सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव है, एक कोश के जीव है, उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, हमने देख लिया जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे हो गया आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। देखो जनन भी हो सकता है, इसमें जनन भी एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जी इसमें हम जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केवल पोषण के बारे में। अब बताइए पोषण में क्या होता है? जैसे हम कोई पदार्थ खाए, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जब उसे खाएंगे और हमारे अंदर जो पचाने की क्रिया होती है, पूरा पचता है, मतलब छोटे छोटे भागों में टूटता है, वो टूट कर जो है हमें एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। हमारे लिए जो जितने भी कोशिकाएं टूट फूट गई है, उसके लिए जो मरम्मत की क्रिया करता है, वो ऊर्जा जो बनाता है, ये सब जो है पोषण में पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर आपसे कोई पूछता है कि पोषण क्या है, पोषण, पोषण जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, तो इसमें न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, या पोषण किसे कहते हैं? तो क्या करते हैं, कोई भी हम पोषक पदार्थ समझ में आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी को जो हम जो खाते हैं, खाने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, पोषण। उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। यानी कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। लिख सकते हैं कि वह विधि, ये जो एक प्रकार की विधि है, वह विधि, वह विधि जिसमें जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जो एक विधि है जिसमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका हमारे शरीर में उपयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोला जाता है। उसे क्या बोलेंगे, पोषण। तो हम देख रहे हैं जैव प्रक्रम हमने देख लिया, जैव प्रक्रम के हमने उदाहरण देख लिए, और जो है हम पोषण की विधि देख रहे हैं, यानी कि पोषण किसे कहते हैं, हमने पोषण के बारे में समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है पर पोषण। तो इसमें लिखेंगे हम, पहला क्या है, पहला है हमारा स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा है पर पोषण, पर पोषण। बताइए, देखिए हम क्या देख रहे हैं, पोषण, हमने पोषण देख लिया। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। अब हम देखेंगे स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण यानी वैसा पोषण जिसमें भोजन जो है अपना भोजन स्वयं बनाया जाएगा, अपना भोजन जो है स्वयं बनाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, स्वपोषण। परपोषण में क्या होगा, वैसा पोषण जिसमें जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे जीव पे आश्रित होगा, कि हमको वो खाना बना के देगा तब ये खाएंगे, यानी कि वो जो दूसरे जीव पे आश्रित हो सकता है, तो उसे बोलेंगे परपोषण। यहां तक आप उतार लीजिए, यहां तक उतार लीजिए पूरा पेज का, पूरा पेज उतार लीजिए जल्दी से। तो यहां तक सब लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या देख रहे हैं, स्वपोषण। पहला क्या है, स्वपोषण, स्वपोषण, इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हम क्या देखते हैं, ये स्वपोषण जो ऑटोट्रॉफ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑटो से और एक ट्रॉफ से। ये ग्रीक भाषा का दो शब्द है। देखो ऑटो, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वयं या स्वतः, स्वतः, ये ऑटो का मतलब। ट्रॉफ का मीनिंग होता है पोषण, पोषण, यानी कि ये वैसा पोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीव पे आश्रित ना होकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। हम परिभाषा लिख सकते हैं क्या, कि वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए अन्य जीव पर
आश्रित, अन्य जीव पर आश्रित न होकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब बोलेगा कहाँ कहाँ होता है? जैसे में हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, वो आगे स्वपोषी में हम देख सकते हैं। देखिए, हम एक पौधा बनाते हैं, ये एक पौधा है, एक पौधा है, और ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, यहां से ये जड़ के माध्यम से जो है जल लेता है, जल और एवं खनिज लवण लेगा, वातावरण से जो है CO2 लेगा, वातावरण से CO2, और जो इनकी पत्तियों में पहले से ही मौजूद रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन जो है ग्लूकोज बनाएगा, इसी के अंदर ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज बनाने के दौरान जो है ये O2 को बाहर की ओर वातावरण में छोड़ देता है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, यानी प्रकाश संश्लेषण का, और ये केवल जो है हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं? पोषण। पोषण में हमने देखा कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण जो है हरे पेड़ पौधे में होता है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। देखिए, ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, और पत्ती जो ये हरा जो दिखाई देता है, हरा जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। ये हरा किसके कारण दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा क्यों दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। अनेक बार ऐसे सवाल पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में, कि पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं किसके कारण? ऑप्शन में होगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल लगा देना, यानी कि क्लोरोफिल के कारण जो है पौधा जो है हरा दिखाई देता है, पत्ती जो है हरा दिखाई देता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या? अब जो है हम क्या करते हैं? वातावरण से ले लेते हैं CO2, वातावरण से ले लिया CO2। अब जो सूर्य का प्रकाश तो यहाँ आएगा ही, और यहाँ पे तना के माध्यम से, तना के माध्यम से इसके अंदर जल आएगा और खनिज लवण आएगा, जल आएगा और खनिज लवण आएगा, और जो है ये सभी क्रिया होने के बाद जो है यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होगा, और साथ ही निकलेगा आपका O2, और O2 क्या होगा? O2 बाहर निकल जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिखा है, ये है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये पूरा जो है प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है। यानी कि क्या होगा कि क्लोरोफिल पत्ता में मौजूद होगा, खनिज लवण आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, और इसके प्रेजेंस में जो है अपना भोजन पेड़ पौधे जो है स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए उतार लीजिए जल्दी से। तो सबका हो गया, अब इसे मिटा देते हैं। अब हम परिभाषा को लिखेंगे।
प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा को लिखेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण को हम परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि सभी हरे पेड़ पौधे जड़ से जड़ जल एवं खनिज लवण पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब चलिए लिखते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल एवं खनिज लवण जड़ से जल एवं खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल एवं खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल एवं खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चार चीज की आवश्यकता होगी। बताओ क्या क्या चीज। तो पहला हो गया क्लोरोफिल चाहिए हमें, तभी हम जो है भोजन बना सकते हैं। क्लोरोफिल चाहिए, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, हमें जल चाहिए, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। इन चारों के प्रेजेंस में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बना रहे हैं, अब देखिए इस स्थिति में अब हम एक रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे 6CO2 प्लस में 12H2O, और यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसके प्रेजेंस में क्या बनता है, C6H12O6, इसे बोला जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके साथ साथ 6O2 यानी ऑक्सीजन बना रहा है, ऑक्सीजन प्लस में 6H2O जल बनाता है, यानी ये ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज हमारा मेन चीज है। अब देखिए इसको बुलाता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। यह है रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। चलिए अब देखिए हमने क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे जो हैं
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल एवं खनिज लवण लेगा और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पत्ती में मौजूद होगा उसका क्लोरोफिल। उसके प्रजनन में अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और जैसे कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। 6CO2 ये इसका रासायनिक समीकरण है, ये आपको याद रखना है कि 6CO2 प्लस में 12H2O क्लोरोफिल बटे सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से देखिए प्रकाश संश्लेषण जो समाप्त हो गया। अब बस आप लोग इसको एक बार लिखिए और समझिए किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क का है, 2 नंबर में 2 मार्क का पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण का जो है रासायनिक समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है। तो उसमें आपको ये बता देना है कि 6CO2 प्लस में 12H2O क्लोरोफिल बटे सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। अब जो है हम पूरा रिवाइज करते हैं। तो आज हमने क्या क्या चीज पढ़े हैं। पहला हमने देखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जैव प्रक्रम। ठीक है, जैसे हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी है जैव प्रक्रम है। उसके बाद हमने देखा पोषण क्या होता है, तो पोषण होता है कि वैसी विधि है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर हम उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण के हमने प्रकार देखा। पोषण 2 प्रकार कहते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में हमने देखा कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और ऐसा हरे पेड़ पौधे करते हैं, और हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो है हमें चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और जो है सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर ये चारों चीज होगा तो हम जो है ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं और जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निर्माण हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम पोषण जरूरी ही क्यों, पोषण क्यों जरूरी है। तो पोषण जो इसीलिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर में जो जितने भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उसका मरम्मत हो सके और हमें ऊर्जा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के लिए धन्यवाद।